हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जेसीईआरटी क्लास 6 का मैथ सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 4.2। पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न के सार्व गुणनखंड निकालिए। तो यहाँ पर पहला नंबर देखिए 4 और 12, तो 4 और 12 का सार्व गुणनखंड निकालना है। तो सार्व गुणनखंड निकालने के लिए पहले हम लोग 4 और 12 का अलग अलग गुणनखंड लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4 का गुणनखंड बराबर 4 का गुणनखंड 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है। उसी प्रकार 12 का भी गुणनखंड लिख लेंगे। 12 का गुणनखंड बराबर इसका गुणनखंड 1 होता है और 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, फिर 6 होता है और 12 होता है। तो ये देखिए 12 का गुणनखंड है। अब हम लोग समझते हैं कि गुणनखंड आप कैसे निकालिएगा। मैंने तो यहाँ पर जल्दी जल्दी लिख दिया कि 1, 2, 3, 4, 6 और 12 का गुणनखंड है। तो आपको निकालने का तरीका मैं बताता हूँ। देखिए पहले 4 का देखते हैं। यहाँ पर 4 का सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे हम लोग। देखिए 2 दूना 4, उसके बाद यहाँ पर 2 है तो 2 एका 2। अब सबको यहाँ पर जितना कुछ भी है सबको यहाँ पर लिख देना है। जिससे देखिए सबसे छोटा 1 है तो उसको पहले 1 लिखते हैं। फिर देखिए 2 3 बार है लेकिन एक ही बार लिखना है 2, तो यहाँ पर 2 मैंने लिख दिया कोमा। और यहाँ पर देखिए 4 है, 4 को लिख देना। इस तरीके से 4 का गुणनखंड 1, 2 और 4 निकल गया। उसी तरीके से 12 का निकालते हैं। देखिए 12 का यहाँ पर गुणनखंड करना है इस तरीके से, 2 छक 12। अब यहाँ पर 3 से करते हैं, 2 तिया या 3 दूना 6। चलिए इसको यहाँ पर 2 कर देते हैं, 2 तिया 6। अब यहाँ पर 3 एका 3। इस तरीके से देखिए 12 का गुणनखंड क्या क्या आया है। सबसे छोटा 1 है तो 1 को यहाँ लिखना है, और यहाँ पर 2 है तो 2 को लिखना है। फिर देखिए 3 भी है, 3 को लिखना है। उसके बाद देखिए 6 है तो 6 को लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 12 है तो 12 को लिखना है। और एक काम करना है, देखिए यहाँ पर बाहर बाहर क्या था, 2, 2 और 1, तो इसको भी आपस में गुना करके देखना है। जैसे 2 दूना 4 होता है, 4 होता है, 4 हमने यहाँ पर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए बाहर बाहर का फिर से गुना करके देखना है। यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 3 और यहाँ पर 1 है, इसको भी आपस में गुना करना है। 2 दूना 4 हो रहा है, 4 होता है। ओके, 2 दूना 4 होता है। 4 यहाँ पर हमने नहीं लिखा है तो 4 भी इसका गुणनखंड है, तो यहाँ पर 4 भी लिखना है। और 3 और 6 के बीच में लिखना है, क्योंकि इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है इसको। अब देखिए यहाँ पर दोनों को गुना करते हैं। 2 गुना 3, 3 दूना 6 होता है। ओके, या 2 तिया 6, तो 6 तो यहाँ पर हमने लिखा है तो 6 को नहीं लिखना है। अब 3 एका 3, 3 तो हमने लिखा है। बाहर का भी गुना करके देखना है तो यहाँ पर 4 आ चुका है। तो इस तरीके से 12 का गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12 है। देखिए 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब यहाँ पर मैच करना है कि कौन कौन सा संख्या दोनों में है। जैसे यहाँ पर आप देखिए 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, और आप देख सकते हैं 4 भी दोनों में है। नीचे लिखना है इनमें 1, 2 और देखिए 1, 2 और 4 दोनों में है। 4 दोनों के गुणनखंड में आते हैं। अतः 4 और 12 का सार्व गुणनखंड 1, 2 और 4। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4, आपको दिख रहा होगा ये 4 है। 1, 2 और 4 है। ये हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए 12 और 18। तो यहाँ पर 12 और 18 का हम लोग सार्व गुणनखंड लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 12 का गुणनखंड बराबर 12 का अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12, जैसे कि हमने यहाँ पर भी किया था। अब देखिए नीचे 18 है तो 18 का गुणनखंड करेंगे। 18 का गुणनखंड बराबर 1, 2, 3, 6, 9 और 18, यानी कि 18
1 का पढ़ा में आता है, 2 का पढ़ा में आता है, 3 का पढ़ा में आता है, 6 का पढ़ा में आता है, 9 का पढ़ा में आता है और 18 का पढ़ा में आता है। इसको भी मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद बाकी अगला नंबर से आप लोग खुद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 18 का इस तरीके से 2 से करना है, पहले 2 9 18, उसके बाद 3 से करना है, 3 तिया 9, उसके बाद 3 एका 3। तो यहाँ पर देखिए जो कुछ भी है सबको एक एक बार लिखना है। जैसे यहाँ पर 1 है, आप देख सकते हैं, उसके बाद 2 है, यहाँ पर देखिए 3 है, और यहाँ पर देखिए 9 है, और यहाँ पर 18 है। ये हो गया इसका गुणनखंड। अब साइड साइड का भी गुणा करना है, जैसे कि मैंने कहा था। तो देखिए 2 को 3 के साथ गुणा करेंगे, 2 तिया 6 होता है, तो 6 यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो 6 भी लिखना है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। उसके बाद 3 तिया 9, 9 तो लिखा हुआ है और बाकी सब कुछ है। ओके, 3 का 3 भी है। तो इस तरीके से इसको हम लोगों को लाइन से लिखना है, 2 3 6 9 और 18। आप देख सकते हैं सेम यहाँ पर है, 1 2 3 6 9 और 18। तो चलिए यहाँ पर देखिए कौन कौन सा संख्या मैच कर रहा है। आप देख सकते हैं 1 मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है और यहाँ पर 6 मैच कर रहा है। तो इसका सार गुणनखंड हो जाएगा 1 2 3 और 6। तो नीचे लिखना है इनमें 1 2 3 तथा 6 दोनों के गुणनखंड में आते हैं अतः 12 और 18 का सार्वगुणनखंड 1 2 3 और 6 है तथा 6 है। ये हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 16 और 64 है। तो यहाँ पर भी हम लोग इसका पहले गुणनखंड निकाल लेंगे 16 और 64 का। तो 16 का गुणनखंड बराबर 16 का गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 2 और 4 8 16। ये इसका गुणनखंड आएगा। इसको आप रफ करके देख लीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। बाकी पहला दूसरा नंबर में तो मैंने अच्छी तरीके से बता ही दिया है कि कैसे आपको गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पर देखिए अब 64 का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ पर 64 का गुणनखंड बराबर 64 का गुणनखंड हो जाएगा 1 2 4 8 16 32 और 64। गुणनखंड कहने का मतलब 64 किसका किसका पढ़ा में आता है। 1 का पढ़ा में आता है, 2 का पढ़ा में आता है, 8 का पढ़ा में आता है, 4 का पढ़ा में भी आता है और 16 का 32 का और 64 का पढ़ा में आता है 64। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या मैच कर रहा है। आप देख सकते हैं 1 मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है, 4 मैच कर रहा है, 8 भी मैच कर रहा है और 16 भी मैच कर रहा है। तो इस तरीके से 1 2 4 8 और 16 इसका सार गुणनखंड हो जाएगा। तो नीचे लिख लेना है पहले इनमें 1 2 4 8 तथा 16 दोनों के गुणनखंड में आते हैं अतः 16 और 64 का सार्वगुणनखंड क्या क्या है देखिए 1 2 4 8 और 16। यहाँ पर लिखना है 1 2 4 8 और 16 है। तो ये हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए 36 और 120। तो 36 का हम लोग पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। 36 का गुणनखंड बराबर
36 का गुणनखंड 1 2 3 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 18। तो ये हो गया इसका सार गुणनखंड। और फिर 36, 36 भी है इसका खुद का गुणनखंड है 36। अब हमने इसका गुणनखंड लिख लिया है। अब 120 का यहाँ पर गुणनखंड लिखना है। 120 का गुणनखंड बराबर 120 का गुणनखंड हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20, 20 के बाद 24, 24 के बाद 30 और 30 के बाद 40। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 और 40। अब देखिए दोनों में क्या क्या मैच किया है। 1 मैच किया है, 2 भी मैच किया है, 3 भी मैच किया है, 4 भी मैच किया है और 5 मैच नहीं किया है, 6। अब देख सकते हैं 6 भी है। फिर 12, 12 भी मैच किया है। 12 के बाद यहाँ पर 18 है, तो 18 यहाँ पर नहीं है और 36 भी नहीं है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 12 इसका सार गुणनखंड होगा। आपको इस तरीके से नहीं करना है, ओके, बस मैंने समझाने के लिए ड्रॉ किया था। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इसमें 1 2 3 4, 4 के बाद 6 मैच किया था, 6 के बाद अब देख सकते हैं 12 मैच किया था। 6 तथा 12 दोनों के गुणनखंड में आते हैं। अतः 36 और 120 का सार्व गुणनखंड क्या क्या है देखिए। 1 2 3 4 6 और 12। 1 2 3 4 6 और 12 है। ये हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न के सार गुणनखंड निकालिए। तो पहला नंबर के जैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर देखिए अभी 3 संख्या है। पहला नंबर में सिर्फ 2 संख्या दिया हुआ था, अभी 3 संख्या है। तो बस फर्स्ट नंबर में जैसे किए थे सेम टू सेम करना है। तो देखिए पहले हम लोग 8 12 और 20 का गुणनखंड निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 8 का गुणनखंड बराबर 8 का गुणनखंड 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 और 8। उसी तरीके से 12 का गुणनखंड निकालना है। 12 का गुणनखंड बराबर 12 का गुणनखंड 1 2 3 4 6 और 12 इसका गुणनखंड है। उसी प्रकार अब हम लोग 20 का गुणनखंड निकालते हैं। 20 का गुणनखंड 20 का गुणनखंड बराबर इसका गुणनखंड 1 2 3 4, उसके बाद 5, 5 के बाद 10 और 10 के बाद 20। ओके, तो टोटल यहाँ पर देखिए 20 का गुणनखंड 1 2 3 4 5 10 और 20 है। अब देखते हैं कि तीनों में क्या क्या मैच कर रहा है। पहला नंबर में सिर्फ 2 संख्या था, इसलिए 2 संख्या को देखते थे। अभी तीनों संख्या में देखना है। यहाँ पर 1 मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है और 3 देखिए ऊपर नहीं है। 8 में 3 नहीं है तो 3 को छोड़ देना है। अब देखते हैं 4, 4 भी देखिए तीनों में है, तो यहाँ पर 4 भी इसका सार गुणनखंड होगा और 8 नीचे नहीं है, इधर कुछ नहीं है तो बाकी को छोड़ ही देना है। अब देखिए इस तरीके से इसका सार गुणनखंड हो जाएगा 1 2 और 4। 1 2 और 4 इसका सार गुणनखंड होगा। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। इनमें देखिए 1 2 और 4, 1 2 और 4 तीनों के गुणनखंड में आते हैं।
अतः 8, 12 और 20, 8, 12 और 20 का सार्व गुणनखंड क्या क्या है? 1, 2 और 4, 1, 2 तथा 4 है। ये हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए, 1, 2 और 4 इसका सार्व गुणनखंड है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, 9, 12 और 24 है। तो सबसे पहले हम लोग 9 का यहाँ पर सार्व गुणनखंड लिख लेते हैं। 9, पहले बस 9 का गुणनखंड लिखेंगे। 9 का गुणनखंड बराबर 9 का गुणनखंड होगा 1, 1 के बाद 3, उसके बाद 9 और 12 का गुणनखंड, 12 का गुणनखंड बराबर 1, 2, 3, 4, 6 और 12, 12 का गुणनखंड है। और यहाँ पर 24 का गुणनखंड निकालना है। 24 का गुणनखंड बराबर 1, 2, 2 के बाद 3 का पढ़ा में भी आता है 24, और फिर 4 का पढ़ा में भी आता है, 6 का पढ़ा में भी आता है, और 12 का पढ़ा में भी आता है, और 24 का पढ़ा में भी आता है। तो इस तरीके से गुणनखंड कंप्लीट हो गया है। अब देखना है कि कौन कौन सा संख्या मैच कर रहा है। 1 मैच कर रहा है, और 3, यस तीनों में है, 3 भी मैच कर रहा है, और 9। आप देख सकते हैं ऊपर 9 है, नीचे 9 नहीं है, और बाकी इस सबको देखकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऊपर यानी कि 9 में और इधर कुछ नहीं है। तो बस इसका सार्व गुणनखंड हो जाएगा 1 और 3। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, इनमें 1 और 3 तीनों के गुणनखंड, तीनों के गुणनखंड, ओके, ये ग है, गुणनखंड में आते हैं, अतः 9, 12 और 24, 24 का सार्व गुणनखंड क्या क्या है? 1 और 3, 1 और 3 है। ये हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न के प्रथम 3 सार्व गुणज लिखिए। यहाँ पर देखिए 3 सार्व गुणज लिखना है। पहला नंबर और दूसरा नंबर में हम लोग गुणनखंड बना रहे थे, और यहाँ पर देखिए गुणज लिखना है, यानी कि 2 का पढ़ा बोलेंगे और 3 का भी पढ़ा बोलेंगे। कौन कौन सा संख्या मैच करता है उसको लिखना है यहाँ पर। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। 2 का हम लोग गुणज लिखते हैं, यानी कि 2 का पढ़ा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 का गुणज बराबर 2 का पढ़ा लिखना है। 2 एका 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, 2 दहाइए 20। और यहाँ पर आप 22 भी जा सकते हैं, आप जितना लंबा जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट 3 है, तो 3 का गुणज लिखना है। 3 का गुणज बराबर 3 का पढ़ा लिखना है। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठी 24, और यहाँ तक हम लोग इसको लिखते हैं। अब देखते हैं दोनों में क्या क्या मैच कर रहा है। देखिए दोनों में सबसे पहले तो 6 मैच कर रहा है, आप देख सकते हैं। 6 के बाद 12 मैच कर रहा है, 12 के बाद 18 मैच कर रहा है। तो यहाँ पर बोला गया है बस प्रथम 3 सार्व गुणज, तो बस 6, 12 और 18 इसका गुणज हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग आंसर लिखते हैं, अतः 2 और 3 का प्रथम सार्व गुणज बराबर 6, 12 और 18, 6, 12 और 18, ये हो गया इसका
आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं सेकंड नंबर की ओर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, 2 और 5 है, तो यहाँ पर 2 का गुणज लिखेंगे और 5 का भी गुणज लिखेंगे। 2 का पढ़ा और 5 का पढ़ा लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 का गुणज बराबर 2 दूना 4, 2 तिया 6 8, फिर यहाँ पर 2 25 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 रही 20, फिर यहाँ पर 22 24 26 28 30 और 32। अब यहाँ पर देखिए 5 का पढ़ा लिखते हैं। 5 का गुणज बराबर 5 एक का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पच्चीस 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35। अब इतना भी देखते हैं क्या क्या मैच किया है। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर ऊपर 5 नहीं है, 10 यहाँ पर दोनों में मैच कर रहा है, आप देख सकते हैं 10। उसके बाद 15 नहीं है, 20 यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 भी मैच किया है। 20 के बाद 30 मैच करेगा यहाँ पर 30। तो देखिए 20 के बाद 30 मैच कर रहा है, इसीलिए 2 का पढ़ हम लोग 30 तक बढ़े थे। तो यहाँ पर इसका सार गुणज हो जाएगा 10 20 और 30। तो नीचे लिखना है अतः 2 और 5 का सार्वगुणज बराबर 10 20 तथा 30। ये हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 50 से छोटी ऐसी सभी संख्या लिखिए जो 2 और 3 के सार्वगुणज हैं। यानी कि 2 का पढ़ा लिखना है और 3 का पढ़ा लिखना है जब तक कि 50 नहीं आ जाता है, और देखना है कि दोनों में क्या क्या मैच कर रहा है, सार्वगुणज। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 2 का पढ़ा लिखते हैं। यहाँ पर से हमारा हल शुरू होता है। 2 का गुणज बराबर 2 का पढ़ा लिखना है यहाँ पर। तो देखिए 2 का गुणज हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 और यहाँ पर 50। देखिए 50 से छोटा बोला है तो हम लोग 48 से इधर देखेंगे कि मतलब कि 50 से कम को ही गिनेंगे। अब यहाँ पर 3 का भी हम लोगों को गुणज लिखना है। 3 का गुणज, तो चलिए यहाँ पर 3 का भी पहाड़ा लिखते हैं। 3 का गुणज हो जाएगा 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 और 48। तो अब यहाँ पर देखना है कि दोनों में क्या क्या मैच कर रहा है। यहाँ पर देखिए 48 के बाद 51 आता है, लेकिन 51 50 से बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने 51 को नहीं लिखा है। अब यहाँ पर देखना है कि दोनों में कौन कौन सी संख्या मैच कर रहा है। देखिए 6 दोनों में है, एक 6 मिल गया। 6 के बाद आप देख सकते हैं 12 दोनों में है, यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है। उसके बाद 18, यहाँ पर भी 18 है, नीचे भी 18 है। उसके बाद 24, यहाँ पर 24 है और नीचे यहाँ पर भी 24 है। 24 के बाद देखिए यहाँ पर 30 मैच कर रहा है। 30 के बाद फिर 36 मैच कर रहा है, 36। और 36 के बाद फिर देखिए 42 मैच कर रहा है, और 42 के बाद देखिए 48 मैच कर रहा है। तो सबको यहाँ पर नीचे लिखना है। तो नीचे लिखना है अतः 50 से छोटी 2 और 3 के सार्वगुणज बराबर, सबको लिख देना है। देखिए 6 मैच किया था, 6 के बाद 12 मैच किया था, 12 के बाद 18, फिर 24, 24 के बाद 30, 30 के बाद 36, 36 के बाद 42, 42 के बाद 48, 42 तथा 48। तो इस तरीके से यही हो गया हमारा आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य है। तो इसमें पता करना है कि कौन सी संख्या सह अभाज्य है। तो पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए 7 और 16। यहाँ पर आपको सह अभाज्य संख्या को समझना पड़ेगा। तो देखिए सह अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जब 2 संख्याएं जिनमें केवल एक ही सार्वगुणनखंड होता है उसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। यानी कि 7 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे और 16 का भी गुणनखंड निकालेंगे, सिर्फ गुणनखंड एक दोनों में सार्व रहना चाहिए, तब उसको बोलेंगे हम लोग सह अभाज्य। तो यहाँ पर 7 और 16 का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। तो 7 का गुणनखंड
गुणनखंड करेंगे तो देखिए क्या क्या आएगा, 1 आएगा और 7 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। और 16 का 4 गुणनखंड करके देखते हैं। 16 का गुणनखंड 16 का गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, सबसे पहले 1 तो रहेगा ही, फिर 2 के बाद 4, 8 और 16। अब देखिए दोनों में क्या क्या मैच कर रहा है, आप देख सकते हैं दोनों में सिर्फ 1 है जो मैच कर रहा है, तो यह सहअभाज्य संख्या है। इसके अलावा और कुछ मैच करता तो यह सहअभाज्य संख्या नहीं रहता। तो यहाँ पर लिखना है क्योंकि देखिए 7 और 16 का सार्वगुणनखंड 1 है, अतः 7 और 16 सहअभाज्य संख्याएं, ओके, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ये हो गया इसका आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए 17 और यहाँ पर 68 है, तो 17 का हम लोग सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। 17 का गुणनखंड बराबर 1 और फिर 17 स्वयं रहेगा, 1 और 17। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पर 68 का गुणनखंड निकालते हैं। 68 का गुणनखंड बराबर 68 का गुणनखंड लिखेंगे तो 2 रहेगा, 4 और फिर 17, ओके। उसके बाद इसका 34 भी है, 34, तो ये हमारा इसका यानी कि 68 का गुणनखंड हो गया। अब देखिए यहाँ पर 17 17 तो मैच कर रहा है, आप देख सकते हैं ऊपर 17 और नीचे 17, तो यहाँ पर इसका जो सार गुणनखंड है वो 1 नहीं है, ओके। यहाँ पर इससे 1 तो रहेगा ही, 1 तो है ही, लेकिन 1 के साथ 17 भी है, तो यह सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो नीचे लिखना है यहाँ पर क्योंकि 17 और 68 का सार्वगुणनखंड सिर्फ 1 नहीं है, अतः 17 और 68 सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। ये हो गया इसका आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। ये नहीं है, ओके, नहीं है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए 15 और 37, तो यहाँ पर हम लोग 15 का गुणनखंड निकालते हैं। 15 का गुणनखंड बराबर 1 तो रहेगा ही, 1 के बाद 3, फिर 5, उसके बाद 15, और यहाँ पर 37 का गुणनखंड निकालते हैं। 37 का गुणनखंड बराबर 37 का गुणनखंड 1 और खुद 37 है, ओके। तो देखिए दोनों में कुछ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन बस 1 मैच कर रहा है, तो यह सहअभाज्य संख्या होगा। तो नीचे लिखना है क्योंकि 15 और 37 का सार्वगुणनखंड 1 है, सार्वगुणनखंड 1 है, इसलिए 15 और 37 एक सहअभाज्य संख्याएं हैं। ये हो गया इसका आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए 16 और 81 है, तो यहाँ पर 16 का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। 16 का गुणनखंड बराबर 1, 2, 4,
4 के बाद इसका गुणनखंड करेंगे तो 8 भी होगा और 16। उसके बाद 81 का गुणनखंड करते हैं। 81 का गुणनखंड 81 गुणनखंड करेंगे तो 1 तो रहेगा ही, और 81 जो है वो 9 का पहाड़ा में आता है, उसके बाद खुद 81। तो इस तरीके से देखिए इसमें भी सिर्फ एक ही इसका सार गुणनखंड है, तो यह सभाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पर लिखना है क्योंकि 16 और 81 का सार्व गुणनखंड 1 है, अतः 16 और 81 सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से वह संख्या सदैव विभाज्य होगी। तो देखिए यहाँ पर अगर कोई संख्या 3 से और 4 से विभाज्य है तो बताना है कि 3 और 4 के अलावा और किससे वह विभाजित होगा। तो देखिए 3 और 4 से हम लोग डायरेक्ट गुना कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। 3 और 4 को गुना करेंगे 3 चौके 12, यानी कि 12 वह संख्या है जिससे यह विभाज्य होगा। तो यहाँ पर लिखना है उत्तर में बस 12 लिख देना है डायरेक्ट। ओके, 3 गुना 4, 3 चौके 12 हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। तो इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप समझ में आया होगा। इस तरीके से आज हम लोग 4.2 कंप्लीट किए। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।